बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़ी कुकिंग मास्टर में आप लोगों को खुशामदीद। आज हम ये बीफ शामी कबाब बना रहे हैं, जो कि ये चीज़ें मैंने इसके लिए ली हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमने 10 किलो गोश्त ले लिया। ये बीफ का गोश्त, ये देखें, बोटी कर दिया इसको अच्छे से। तो ये ज़रा ज़्यादा चीज़ें हम बना रहे हैं, तो इसको हम इसलिए अलग अलग बनाएंगे, फिर बाद में हम इसको दोनों को मिक्स करेंगे। और ये हमने तकरीबन 3 किलो हमने चने की दाल ले लिए, जो कि धो के साफ़ करके ये उबालने के लिए रख दिए। इसी तरह हम इसके अंदर भी चीज़ें डाल के, जो चीज़ें इसके अंदर डलती हैं वो इसके अंदर डाल के इसको अलग से बना लेंगे। फिर आखिर में दोनों को एक साथ करके फिर मिक्स करेंगे। मैं साथ साथ बताता रहूँगा। तो इसके अंदर मैंने ये तकरीबन 1.5 किलो मैंने ये प्याज ले लिए, और ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम मैंने काली मिर्च ले लिए, और ये 50 ग्राम मैंने ये दालचीनी लिए। ये बड़ी इलायची है 50 ग्राम ये है, और ये लौंग है ये तकरीबन 50 ग्राम है, और ये 200 ग्राम मैंने लहसुन ले लिया है, और ये तकरीबन 6-7 गुठलियाँ मैंने ये अदरक की ले ली है। तो ये लाल साबित मिर्च है, ये साबित है। इसमें दूसरी भी डाल सकते हैं, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ये डालेंगे बीफ के अंदर। ये ज़रा जब गल जाएगी तो इसके साथ इसका जायका अच्छा होगा। तो ये हमने धनिया ले लिया है, साबित धनिया लिया है जिसको हमने कूट लिया है, और ये हमने ज़ीरा लिया है जिसको हमने कूट लिया है, और ये सौंफ है। तो इसके अंदर ये जो खड़ा मसाला है, ये जो खड़ा मसाला है, ये गरम खड़ा मसाला हो गया, ये एक साथ डाल देते हैं, और ये सौंफ ये इसमें डाल देते हैं। तो इसकी हम गुटली बना लेंगे, जो कि हम इसके अंदर डालेंगे। और ये जो चीज़ें हैं, ये प्याज हो गया, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये गरम मसाला जो साबित था ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसकी हम इस तरीके से गुटली बना लेंगे। ये इस तरीके से हम इसकी गुटली बना के फिर बाद में निकाल लेंगे। तो ये मलमल के कपड़े के अंदर मैंने इसको बांध दिया है। और ये बाकी जो चीज़ें थी, ये प्याज, लहसुन, ज़ीरा और धनिया, और ये लाल साबित मिर्चें, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है तकरीबन 5 लीटर। अब इसको हम बंद करके तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। इसको हम इधर पका लेंगे, और ये चने की दाल है तो इसको हम अलग से पका लेंगे। पकाकर फिर दोनों को एक साथ मिक्स करके फिर मैं आपको साथ बताता रहूँगा। ये मैं इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो। और अब इसके अंदर हम ये नमक हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये 3 टेबल स्पून में डाल देता हूँ। फिर हम इसको साथ साथ चेक करेंगे, अगर इसमें कम हुआ तो दोबारा से डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी है। इसको हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। ये तकरीबन 30 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। ये बेल आइकन का जो बटन है उसको भी ऑन कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। और अगर कोई और चीज़ भी बनवानी हो तो आप बता भी सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ब्रेड ली है, ये तकरीबन हमने 10 ब्रेड इस तरीके से लिए। तो ये हम इसको इस तरीके से ये ब्लेंडर कर लेंगे। ये जो ब्रेड क्रम्ब होता है वो इसी से तैयार होता है। तो हम इसको इस तरीके से वो करके इसमें तोड़ के डाल देंगे सबको, और इसको फिर हम ब्लेंड कर देंगे। और ब्लेंड करने के बाद इसको हम धूप के अंदर खुश्क कर लेंगे। तो फिर जब हम ये शामी कबाब तैयार कर लेंगे तो हम ऊपर से इसके ऊपर ये ब्रेड वगैरह लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये चीज़ इस तरीके से ये हम बना देंगे, इस तरीके से लगाकर हम ब्लेंडर कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो गई है। ये आप देखें, ये तैयार हो गई है। बाकी हम सब साथ में बताते रहेंगे आप।
ये हमारा गोश्त तैयार हो गया, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो गया। और ये हमारी दाल भी तैयार हो गई है। तो अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम खुशक कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। हमारा कबाब तैयार हो गया। अब इसको ठंडा करके इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। ये हमने शामी कबाब का जो मटेरियल था, गोश्त जो था, वो हमने तैयार कर दिया है। ये इस तरीके से हमने तैयार कर लिया। अब इसको हम इसका में ब्लेंडर कर लेंगे। ये ब्लेंडर मशीन है, तो इसमें हम इसको इस तरीके से डालकर, ये थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर डालकर, ये चॉपर मशीन भी इसको कहते हैं, ब्लेंडर भी कहते हैं, ये हम इसके अंदर चॉप कर लेंगे। फिर ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गए। फिर इसकी हम इस तरीके से टिक्कियाँ बना लेंगे। ये टिक्की बनाने का तरीका मैं बाद में आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो ये हमारे शामी कबाब फिर तैयार हो जाएंगे। ये हमारा मसाला जो हमने बनाया था शामी कबाब का तैयार हो गया। तो इसके लिए मैंने ये आपको बताया था कि इसके अंदर ये हमने हरा धनिया, ये एक गड्डी मैंने हरा धनिया की ली थी और एक पाव हरी मिर्च ली है और तकरीबन 3 से 4 गड्डी जो है वो मैंने पुदीने की ली है। तो वो हमने इसी के अंदर मिक्स कर लिया था, मिक्सर के अंदर। तो उससे ये हमने पानी निकाल लिया इस तरीके से, जो पानी भी था उसके अंदर से निकाल लिया। तो अब ये जो कबाब हमने बनाया है ये हम इसके अंदर इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर सारे के अंदर ये हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद बस इसकी हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे। इसके अंदर अंडे भी डलते हैं, लेकिन अगर आप लोग ऊपर अंडे लगाना चाहें तो फिर इसके अंदर नहीं डाले जाते। तो अगर ऊपर ना लगाना चाहें तो फिर इसके अंदर आप अंडे भी डाल सकते हैं। अंडे के साथ मसाला ज़रा नरम हो जाता है। तो मैंने आपसे कहा है कि हम जो चीज़ बनाते हैं हम ज़्यादा चीज़ बनाते हैं। ये शफ़ी कुकिंग मास्टर पे जो चीज़ भी बनती है वो तकरीबन 100 से 150, 200, 300 बंदों के करीब वो चीज़ें हम तैयार करते हैं। तो ये तकरीबन हमने 10 किलो गोश्त लिया था बीफ का, और ये 3 किलो मैंने तकरीबन इसके लिए दाल ली थी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बन गई हैं, तकरीबन 300-350 कबाब बनेंगे। और इसी तरह वो हमने खीर बनाई है साथ में, वो आप देख सकते हैं वो सामने। ये तकरीबन हमने कुछ 300 लोगों के लिए हमने खीर बनाई है। तो आप हमारी वीडियो देखें, जितने ज़्यादा लोग होते हैं हम ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ बनाते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को भी लाइक करें। और अगर किसी किस्म की कोई खिदमत हो, कोई चीज़ नहीं बनवानी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का खाना हम बनाते हैं। थोड़ा बनाने का तरीका ये है कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। तो जो चीज़ भी आप बताएंगे इंशाल्लाह हम ज़रूर उसको बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये हमने कबाब बना लिए हैं। ये जो मटेरियल मैंने आपके सामने बनाया था, मैंने कहा साथ साथ आपको बताते रहेंगे। तो ये हम पानी इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पानी लगा के ये इस तरीके से सबसे पहले इसकी ये टिक्की बनानी होती है। इस तरीके से टिक्की बनानी होती है और इसके ऊपर आप जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उससे ये ख़राब नहीं होगा। पानी अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये खुश्क हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने टिक्की बना ली है। अब इस तरीके से ये पूरी ट्रैप मुकम्मल कर लिया हमने। अब इसके ऊपर हम ये प्लास्टिक इस तरीके से डाल देते हैं। इसके ऊपर हम इसको दोबारा से रख देते हैं। तो ये मज़ीद आप जितनी भी बनाना चाहें तो ये पूरी हो जाए तो उसके ऊपर फिर प्लास्टिक डाल के ऊपर दूसरी ट्रे लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से जितने कबाब की आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो ये हमने तकरीबन 100-150 कबाब हमने बना लिए और मज़ीद तकरीबन 200-250 कबाब और भी हमारे पास पड़े हुए जो हम बनाएंगे साथ। और फिर आखिर में इसको हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह हमने सब चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। तो ये मैं आपको तरीका बताता हूँ।
हमने ज़्यादा कबाब बनाए तो इसलिए हमने बड़ा सा ऑयल के लिए रखा है। साथ में फ्राईपान भी रखा है, थोड़े से बनाएंगे थोड़े से बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने सारी सब चीज़ें तैयार कर ली हैं। ये हमने अंडे लेके फेंट लिए हैं, इसके अंदर तकरीबन मैंने 15 से 20 अंडे मैंने तोड़ लिए हैं और फेंट लिए। ये मैंने ब्रेड क्रम्ब बनाया जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो हम सिंपली इसको यहाँ से ऐसे उठाएंगे और इसके अंदर डिप करेंगे अंडे के अंदर, और उसके बाद इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब के अंदर डिप करेंगे इस तरीके से। ये शामी कबाब तैयार हो जाएगा। तो इसको हम हल्की आंच में फ्राई करते हैं। ये हमारे शामी कबाब बन रहे हैं, तो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये इस तरीके से हम इसको सारे को बनाएंगे। जो जो बनते जा रहे हैं उसको हम आगे करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हल्के ऑयल के अंदर हल्की आंच रखी हुई है और इसको इस तरीके से पलट कर ये इसको दबा दें। अगर ये अंदर से कच्चा हुआ तो ये अंदर से भी पक जाएगा। जैसे गोश्त तो गला हुआ होता है, लेकिन फ्राई करने से ये और भी अच्छा लगता है।